को न्योता दो। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती स्वयंवर रच रही है, उसका पिताजी स्वयंवर रच रहे हैं और वो पति का वरण करेगी। श्री राधे। और कल जब तुम पहुंचो उस देश में तो ये बता देना कि कल का स्वयंवर है। अब ये काशी अवध की तरफ की बात है, वो काशी अवध में राजा। विदर्भ देश ओ बिल्कुल भारत के पश्चिम किनारे पे। माने एक दिन में वहां पहुंचना असंभव है, किसी भी तरीके से नहीं पहुंचा जा सकता। और यहां तो दिन भी नहीं, दिन में तो ब्राह्मण देवता जाकर के वहां कहा उसको राजा को, महाराज दमयंती का स्वयंवर है, देश देश के राजाओं को न्योता है और कल का स्वयंवर है। अब जैसे ये कहा तो उसने कहा यार तू हद करते हो पंडित जी, अब खबर दे रहे हो, कल कैसे पहुंचा जाएगा। तो जो नाटा था काला काला वाला, उसने कहा महाराज चिंता मत करो, आप तैयारी करो। अरे क्या तैयारी करें महाराज, मुझे घोड़ों को चलाने की विद्या आती है, मैं उस विद्या से घोड़ों को वायु के वेग से उड़ा सकता हूं। अच्छा, एक रात तो बहुत है, मैं आपको समय से पहुंचा दूंगा। तू कैसे पहुंचाएगा, मुझे विद्या आती है, आप तैयारी करो। मैंने तैयारी करी। अब ब्राह्मण देवता तुम भी बैठ लो इसी में ही। रथ जोता गया, राजा और ब्राह्मण दोनों बैठे और ये रथ को लेकर के जब चला तो रथ जब चलने लगा तो राजा ने देखा, मुंडी बाहर निकाल के देखो कितना आ गया, तो उसका वो मुकुट गिर गया हवा से उड़ के। तो उसने कहा ओ भाई साहब, ओ रथ वाले भाई साहब, रोक रोक। हाँ, कहा मेरा मुकुट गिर गया। बोलो वो कई सौ कोस पीछे चला गया। क्या मतलब? बोला महाराज ये रथ चल रहा है। अरे तो अभी तो गिरा, अभी गिरा लेकिन बहुत दूर चला गया, उसको उठाने के लिए अब समय नहीं है, बहुत दूर पीछे जाना पड़ेगा। और सुबह सुबह वो जब आए नगर में, महाराज ये आ गया। ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया, मैं तो चलता हूं। राजा ने देखा, वो तो कहते कि यहाँ पे स्वयंवर है, यहाँ तो कोई स्वयंवर की तो तैयारी नहीं है, ये कैसा स्वयंवर है। अच्छा चलूं जरा राजा के महल में, राजा से मिलूं, हो सकता कहीं और कुछ तैयारी कर रखी हो, कोई साधारण सा स्वयंवर हो, ये कैसे मुझे न्योता मिला, तो हो सकता है कि एक बार ही देखूं। अब राजा के पास में पहुंचे तो राजा ने देखा, ओ महाराज आइए आइए, बड़ा। अब जैसे कहा आइए आइए तो यहाँ कुछ नहीं है। तब राजा ने पूछा, यहाँ वाले दमयंती के पिता ने, महाराज कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। तब माथा ठनका, यहाँ स्वयंवर पंबर कुछ नहीं है। तो उसने कहा नहीं नहीं कहीं से नहीं, बस आप ही से मिलने के लिए आ गया था। अब ये राजा विचार करता, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर से, कोई तो इतना तो प्रेम भी नहीं है कि मुझसे मिलने आए, लेकिन आ गए तो ठीक है। उनको रुकवाया, महल दे दिया, आप रुको यहाँ पे, 2 दिन 4 दिन आए हो तो बातचीत करेंगे। ब्राह्मण देवता ने जाके कहा बिटिया वो राजा तो आ गया। कैसे? उसके पास में वही काला वाला आदमी रथ को लेके आया है। दमयंती विचार करती है, ये लक्षण तो मेरे पति के जाते हैं, असुविद्या में मेरा पति पारंगत है, वही ये विद्या जानता है मेरा पति, तो क्या ये काला वाला आदमी वही विद्या जानता है क्या। और दमयंती ने कहा ठीक है। तो जहां इस काले व्यक्ति को, इस रथवान को रुकवाया गया, वहां से दमयंती ने आग को हटवा दिया। इसको अग्नि मत देना, ये खाना पकाएगा। उसने अग्नि प्रकट कर दी, दमयंती को बताया, उसने भगवान सूर्य से मांग लिया। तब अपनी दासी के साथ में उसने अपनी बच्चों को दोनों को भेजा, तुम जाओ और जाकर के उस राजा से फिर कोई कहानी सुनाओ, वो काला वाला आदमी ने, उससे जाकर के कहानी सुनाओ। और जैसे बच्चों को देखा और उसने कहा कौन है ये बच्चे, तब उसने बताया दमयंती के हैं, वो स्वयंवर करेगी, अब किसी के साथ में उसकी शादी होने वाली है। और वो फूट फूट करके रोने लगा, बच्चों को सीने से लगा करके जोर जोर से रोए। तो उसने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो। अरे बोला मैं अपने वहां से आ गया ना, मेरे भतीजे याद आ रहे हैं मुझे।
और दमयंती से जा करके बताया कि वो ऐसा ऐसा करता है, इन बच्चों को देख करके इनकी तरफ में दौड़ता है, इनको सीने से लगाता है, फूट फूट करके रोता है। उसने पानी प्रकट कर लिया, उसने आग प्रकट कर ली। तब दमयंती ने कहा, हो ना हो ये राजा नल है। एक दो और परीक्षाएं हुई, उसमें सब में राजा नल पास हो गए। तब उसने अपनी मां से कहा, मां मेरा शक अब सही होता जा रहा है, बस एक चीज बच गई है और वो चीज है इसका रूप। बस इसका रूप अलग है। और मैं समझती हो सकता है कि काल ने मेरे पति को कुरूप कर दिया। उसको महल में बुलाया जाए। और जब वो महल में आया तो जब उसका उठना बैठना देखा तो ये है तो बहुत दीनहीन सा, लेकिन इसका उठना बैठना, इसका व्यवहार तो राजाओं जैसा है। तब पता हो गया कि नल ही हो सकता है, पर इसका ये रूप कैसे हुआ। और जब और परीक्षाएं सारी पास कर दी तब उसको कहा गया कि दमयंती का कोई स्वयंवर नहीं हो रहा है, दमयंती ने खाली राजा नल को ढूंढने के लिए ऐसा किया। क्या तू नल को जानता है? तो वो रो पड़ा। और दमयंती ने कहा, मां हो ना हो, मैं सती हूं, मेरा भाव किसी की तरफ में जा नहीं सकता। मां ये मेरा पति है, लेकिन इसकी ऐसी हालत क्यों, पूछ इससे। और जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी रो रो करके बता दी, मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ। फिर उसको याद आया, करकोटक नाग को याद किया। जैसे याद किया तैसे आकर के उसने फिर महाराज नल को वही रूप वही रंग प्रदान कर दिया। कलयुग उसके शरीर से पीड़ा के साथ में निकल चुका था। और अब जिस राजा के यहाँ नौकरी करता था उस राजा को विद्या आती थी पासे फेंकने की। राजा नल ने उसको अश्व की विद्या सिखाई, उसे पासा फेंकने की विद्या सीखी। और फिर राजा नल अपनी धर्म पत्नी को लेकर के आए और फिर उनका राज्य प्राप्त हुआ। ये भगवान की शरण में रह करके किसी भी तरीके से आपका धर्म ना डिगे तो परमात्मा आपकी रक्षा करता है। ये काल की बात, मानी कलयुग कितना कितना सताता है, लेकिन यदि आप अपने धर्म पे रहें तो कलयुग का भी क्या बच गया भैया, हो गया। एक कथा ये दूसरी राजा परीक्षित की। कलयुग ने परीक्षित के ऊपर भी आक्रमण किया और इसको तो कम से कम समय दिया, परीक्षित को तो समय ही नहीं दिया, खाली 7 दिन। कलिकाल कैसे मारता, 7 दिन। और क्योंकि अब समय विश्राम पे है तो कल हम इस कथा में, कथा तो सारी मुख्य है। हाँ बेटा, हाँ तो हम लोग कल कथा में प्रवेश करेंगे। अब ये भगवान न जाने कहां कहां लेके चला जाता है। मैं भी कथा तो एक बात बता दूं आपको, कथा तो पूर्ण ये पोथी को तो पूर्ण ये करेंगे हमारे पंडित जी नारायण जी साहब, पोथी को पूर्ण ये करेंगे। जो हमारी भागवत की श्रीमद् भागवत की पोथी है उसको पूर्ण ये करेंगे, लेकिन कथाएं कभी पूर्ण होती ही नहीं है, ये याद रखना। तो जितना मिल जाए, जैसा मिल जाए। और भगवान जिस कथा से किसी को जो संदेश देना चाहता है उसको संदेश ले लेना चाहिए। मुख्य मतलब होता है भगवान कोई साधन बना करके किसी ना किसी तरीके से काल पात्र और साधन के द्वारा आपको कुछ सोचना देना चाहता है। भगवान आपको समझाना चाहता है। भगवान आपके अंदर बैठे हुए उस पाप को हटाना चाहता है, आपके अंदर दिव्यता प्रकट करना चाहता है। आप इस जन्म को बिगाड़ रहे हैं, अगला जन्म आपका ना बिगड़े, ये कथाएं करना चाहते हैं। इसलिए कथा कहां जाती है, किसकी जाती है। और मैं बार बार निवेदन एक करता हूं, आप फिर सुन लें, ये कथा कथा नहीं है, ये एक बहती हुई धारा है, पवित्र धारा। इस धारा में भंवर पड़ते हैं और यदि आप उस भंवर में फंस गए, आप फंस गए
तो समझ लेना कथा आपके काम की है। इस कथा के भंवर में कोई पति फंस जाए, कोई पत्नी फंस जाए, कोई भाई फंस जाए, कोई राजा फंस जाए, कोई रानी फंस जाए, कोई सेवक फंस जाए, कोई स्वामी फंस जाए, कोई ब्राह्मण फंस जाए, कोई शूद्र, जो भी इस कथा के भंवर में फंस जाए, भंवर से निकलने की कोशिश करना। हे परमात्मा, तूने मुझ पे कृपा करके ये कथा मुझे सुनाई, आज के बाद में दोष खत्म, अब इस दोष को जीवन में नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगी, तब तो कथा सुनने की सार्थकता, और नहीं तो वो ढाक के कितने, आजकल तो 5 हो गए, 3 तो पुराने जमाने में रहे होंगे, वो 3 तो थे 2 और बढ़ गए, एक पति और पत्नी, वो भी ढाक के पत्तों जैसे ही है। हद कर दी यार, ना वो झुकना जानता है, पत्नी समर्पण करना नहीं जानती और पति क्षमा करना नहीं जानता, कैसे काम चलेगा। पति का धर्म है क्षमा करना और पत्नी का धर्म है समर्पित होना। ये आज की कथा का संदेश। अब वाणी को विश्राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय, वेदो व्यास जी महाराज महाराज की, की जय, सुखदेव भगवान भगवान की जय, हनुमान जी महाराज महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान भगवान की की जय। जय जय श्री श्री राधे, राधे, जय जय श्री श्री राधे, राधे, जय जय श्री श्री राधे। राधे। ओम ओम नमः नमः पार्वती पार्वती पते पते, हर 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 महा महा